So the first question of the lecture is, who is the first Indian president to be born in independent India? क्या सवाल है? बहुत सिंपल सा सवाल है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन से वो राष्ट्रपति हैं जो स्वतंत्र भारत में जन्मे हैं। पहले वो राष्ट्रपति कौन है आपसे पूछा जा रहा है। चार नाम आपके हैं सामने राष्ट्रपति के, रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू, प्रतिभा पाटिल या प्रणब मुखर्जी। इन चारों में से कौन जो है वो एक इंडिपेंडेंट इंडिया में उनका जन्म हुआ है, ये आपको बताना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल है। जल्दी से बताइए कि इन चारों में से कौन जो है वो इंडिपेंडेंट इंडिया में जन्म लिए। रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू, प्रतिभा पाटिल या प्रणब मुखर्जी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी से बताइए। यस, व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सो राइट आंसर इज द्रौपदी मुर्मू, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी जो हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इनका जन्म जो है 1958 में हुआ था। 1958 में, सन 1958 में हुआ था। ठीक है, दिख रहा है आपको? बोर्न इन, ठीक है, 1958 में हुआ था। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि शायद ये आपको दिख ना रहा हो। 1958, ठीक है, 1958। अच्छे से लिख दे रहे हैं इसको। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सवाल में हमसे क्या पूछा गया। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ 10 years ऑफ ट्रेजरी। ठीक है, ट्रेजरी बिल्स आपको इकोनॉमिक क्लास में मैंने पढ़ाया था। इकोनॉमिक्स की जो वीडियो कोर्स है उसमें डेफिनेटली ट्रेजरी बिल्स के क्लासेस आपको दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ 10 years ऑफ ट्रेजरी बिल्स इशूड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो ट्रेजरी बिल जारी करता है। आपको बताना है कि कितने कितने दिनों की जो ट्रेजरी बिल है वो गवर्नमेंट जारी करता है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए। चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, आपको बताना है कि वो चारों जो 3 दिन है वो कौन कौन से हैं। जल्दी से बताइए कि वो ट्रेजरी बिल कौन से हैं। बेसिकली ये जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं ये शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट के जो फाइनेंशियल नीड्स है, ठीक है, शॉर्ट टर्म जो फाइनेंशियल नीड है किसके, गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट के, उसको पूरा करता है। और ये फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ है, मतलब एक पेज होता है जो आपको दिया जाता है कि आप 90 दिन के लिए 95 दिन के लिए आप रखो इसको, उसके बाद इतने इंटरेस्ट रेट आप इसको, इस पर हम आपको देंगे और इसके एवज में उस गवर्नमेंट के पास क्या है, तुरंत कुछ पैसा आ जाता है। तो ये जो है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पेपर होते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल पेपर होते हैं या इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं हम लोग, इंस्ट्रूमेंट है। और ये कहाँ, ओपन मार्केट ऑपरेशन में ये इनको सेल किए जाते हैं, ओएम में। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज। ये जो तीनों दिन है के हैं, तीनों दिन है, इतने दिनों के जो गवर्नमेंट है वो ट्रेजरी बिल जारी करता है। इसको प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया। ठीक है, आइए। तो वेजेस पर डे अंडर महात्मा गांधी नरेगा इज हाउ मच रुपीज with effect from first April of 2020 as per इकोनॉमिक सर्वे 2020-21। आर्थिक समीक्षा आप जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जब बजट आती है उसके पहले आर्थिक समीक्षा आता है और उसमें जो गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, जो इकोनॉमिक के अचीवमेंट्स हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, उसके बारे में आर्थिक समीक्षा में विवरण होता है। उसी विवरण का एक जो आधार है ये है क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार महात्मा गांधी मनरेगा के तहत मजदूरी जो है वो प्रतिदिन कितने रुपए है जो 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी है। ठीक है, तो 152 रुपये, 202 रुपये, 182 रुपये या 412 रुपये। यस, मजदूरी जो है वो कितने रुपए है ये पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 202 रुपीज। ठीक है, 202 रुपीज। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ हमसे क्या पूछा जाए। ठीक है, सो इंडियाज नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी, नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी वाज रिलीज्ड इन विच ईयर। ठीक है, किस साल रिलीज हुआ था ये पॉलिसी, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। भारत की राष्ट्रीय वायु खेल नीति
किस वर्ष जारी की गई थी, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, 2012, 2000, 2022 या 2016। तो किस तारीख को इस नीति को रिलीज किया गया था? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या है? यस, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर है 2022। 2022। ओके, सो लेट्स हैव लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FTP? FTP का फुल फॉर्म देखिए, फुल फॉर्म वाले जो क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में आते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं आता, लेकिन हाँ अभी तक जो हमने सेट्स डिस्कस किए हैं उनमें कई वीडियो में हमने देखा है कि ये प्रश्न जो है आपसे पूछा गया है। सो बताइए कि FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफर पेजिंग, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल टेक्स्ट पेजिंग या फाइल टेक्स्ट प्रोटोकॉल? यस, द राइट आंसर इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। File transfer protocol is the right answer. Okay, so let's move to next question. Sital wants to create financial statement for her business. Okay, Sital wants to create financial statement for her business. Which among the following software should she use for the same? ठीक है, presentation software, system software, multimedia software या spreadsheet software? Yes, spreadsheet software. जल्दी से बताइए क्या है इसका राइट आंसर? आपको पता है कि जब भी कोई बिजनेस में इस तरह के प्रेजेंटेशन देने होते हैं, स्टेटमेंट बनाने होते हैं, तो उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? यस, दैट इज कॉल्ड स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ठीक है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो विच अमंग द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज अ तेलुगु न्यू ईयर? ठीक है, तेलुगु न्यू ईयर की तरह फेस्टिवल जो है वो किसको सेलिब्रेट करते हैं, ये आपको बताना है। तेलुगु न्यू ईयर, दशहरा, विष्णु, उगाडी या मुनपा? विच अमंग द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज द तेलुगु न्यू ईयर फेस्टिवल? ठीक है, तेलुगु न्यू ईयर फेस्टिवल के रूप में किसको मनाते हैं, ये आपको बताना है। बहुत ही आसान प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। यस, राइट आंसर इज उगाडी। ठीक है, क्लियर है, राइट आंसर इज उगाडी। ओके, अगला प्रश्न लेते हैं। इन 1757 which among the following led the company's army against सिराजुद्दौला एट पलासी? ठीक है, जो बैटल ऑफ पलासी है उसमें ब्रिटिश कंपनी की तरफ से कौन जो है लड़ाई को लड़ा था सिराजुद्दौला के अगेंस्ट में? और बैटल ऑफ पलासी का आप देखेंगे मुख्य रूप से जो कारण था वो ये था कि जो भी उनको फ्रीडम दी गई थी उनका बहुत ज़्यादा जो है वो गलत इस्तेमाल कर रहे थे, तो इसी को लेके जो है ये बैटल स्टार्ट हुआ। और इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। तो द राइट आंसर इज द रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, प्लीज रिमेंबर रॉबर्ट क्लाइव वाले क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्लीज इसको याद रखिएगा कि रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में जो बैटल ऑफ पलासी है वो हुई थी। ठीक है, ओके, लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। सो ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी इन लैक ऑफ ऑक्सीजन। कब? इन लैक ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग? क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस में पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में बदल जाता है? यस, बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया, यीस्ट या ह्यूमन मसल सेल्स? जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। क्या कह रहा है कि ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं होने पे भी ये होता है। सो इन लैक ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग? बैक्टीरिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में, यीस्ट में या ह्यूमन मसल सेल्स में? यस, तो आप जानते हैं इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन इट हैपेंस इन मानवपेशी कोशिकाएं, यानी कि ह्यूमन जो मसल सेल्स होते हैं उसमें रिएक्शन होता है और ये जो है कन्वर्ट हो जाता है आपका पायरोट्स में और लैक्टिक एसिड में। ठीक है, आई होप यू रिमेंबर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ओके, सो 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार इससे जो प्रश्न है आपके एग्जाम में आते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक है, बहुत सारे गेम्स है जिससे प्रश्न आते हैं, उसमें वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स। जब से ये स्टार्ट हुआ है इसके प्रश्न हर एक साल एग्जाम में मैंने देखे हैं, सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट। सो खेलो इंडिया यूथ गेम्स वॉज होस्टेड बाय विच स्टेट ऑफ इंडिया? ठीक है, किस स्टेट के द्वारा होस्ट हुआ था बताइए? मध्य प्रदेश, असम, कर्नाटक या हरियाणा?
4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि किसने होस्ट किया था। यस, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर इज हरियाणा। ठीक है, राइट आंसर इज हरियाणा। और अभी आपके जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें आपसे 5th एडिशन भी पूछ सकता है। ठीक है, आपसे जो है 5th एडिशन भी पूछ सकता है, क्योंकि ये भी गेम जो है अब हो चुका है। सो 5th एडिशन अगर आपसे पूछे तो क्या आंसर हो जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, जब 5th एडिशन इज मध्य प्रदेश और जो आपका 4th है वो आपका हरियाणा में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बताइए। तो विच कंटिनेंट प्रोवाइड्स मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टिन? क्या क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टिन का उत्पादन करता है? ठीक है, मोर देन हाफ ऑफ द जो टिन है उसका उत्पादन कौन सा महाद्वीप करता है? ये इनमें से चारों में सबको बताना है। यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका, एशिया या अफ्रीका? यस, जल्दी से बताइए कि आधे से भी ज्यादा का टिन का जो उत्पादन है इन चारों में से कौन करता है? यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका, एशिया या अफ्रीका? क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? यस, आपको पता है कि एशिया में जो टीन का प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एशिया। ठीक है, एशिया इज द राइट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही चीज़ें? ओके, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न में क्या लिखा है। तो ईच ऑर्बिट ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन टेक्स हाउ मेनी मिनट्स? अंतरिक्ष जो स्टेशन है अंतर्राष्ट्रीय, उसका प्रत्येक परिक्रमा में कितना मिनट लगता है? ठीक है, ईच ऑर्बिट ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कितना मिनट लगता है उसके एक परिक्रमा में, आपको बताना है। यस, क्या हो जाएगा राइट आंसर? ईच ऑर्बिट जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, उसमें कैसे कितने टाइम लगते हैं आपको बताना है। आपने देखा होगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कुछ इस तरह का आपको दिखेगा, ऐसे लगे रहते हैं दो और इधर लगे रहते हैं। ठीक है, इसमें हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो जाते हैं, रहते हैं, और इसी के ऑर्बिट में कितना टाइम लगेगा वो पूछ रहा है। सो इट इज अराउंड 90 टू 93 मिनट्स। ठीक है, 90 टू 93 मिनट्स। क्लियर है, समझ गए? अच्छा, कभी आपने सोचा है कि ये अंतरिक्ष में जो स्पेस स्टेशन है वो कैसे बना? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो है बेसिकली पार्ट्स बाई पार्ट्स करके वहाँ ले जाया जाता है। ठीक है, अंतरिक्ष में, स्पेस में जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके बाहर, और उसके बाद इसको वहाँ पे असेंबल किया जाता है। पहले डिसेंबल करके ऊपर ले जाया जाता है और फिर उस स्पेस में ले जाने के बाद इसको असेंबल कर देते हैं, उसको उस ढंग से बनाते हैं। तो आप देख रहे हैं व्हाट काइंड ऑफ आर्किटेक्ट आवर एस्ट्रोनॉट्स आर, दे गो एंड दे असेंबल द प्रोडक्ट देमसेल्फ। ठीक है, और इतना अच्छा स्पेस स्टेशन बनाते हैं जिससे थ्रू वो रिसर्च करते हैं और हमें बहुत सारी जानकारी जो है वो मिलती है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर बेल्ट इज नोन एज हॉर्स लैटिट्यूड? ठीक है, हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से किस प्रेशर बेल्ट को हम जानते हैं? निम्नलिखित में से किस दाब पेटी को हॉर्स अक्षांश के रूप में जाना जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आता है, आपने पढ़ा भी होगा। इक्वेटोरियल लो प्रेशर, सब पोलर लो प्रेशर, हाई प्रेशर या सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? निम्नलिखित में से किस दाब पेटी को हम लोग हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं? यस, तो द राइट आंसर इज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। इसका जो सही उत्तर है वो है आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। ठीक है, ध्यान रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं कि अगला प्रश्न जो है हमारा क्या पूछ रहा है। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट? आपको मैंने पहले ही बताया है कि भारत का नीचे वाला अगर मैप देखेंगे आप तो ऐसे है, इस तरफ है वेस्टर्न घाट, इस तरफ है ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट में जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपको बताना है कि कौन सी है। ठीक है, महेंद्रगिरी, खासी, कंचनजंगा या अन्ना मुडी? ठीक है, 4 पीक के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि पूर्वी घाट मतलब इस तरफ पे सबसे जो ऊंचा है, जो हाईएस्ट है, ये मैप बनाना इट इज वेरी टीडियस टास्क। ठीक है, तो इस तरफ जो है ना इट इज कॉल्ड ईस्टर्न घाट एंड इस तरफ जो है इट इज कॉल्ड वेस्टर्न घाट। ठीक है, ईस्टर्न
आवर्स। और यहाँ पे जो हाईएस्ट पीक है वो आपको बताना है। यहाँ पे जो हाईएस्ट पीक है वो आपको बताना है। तो वो जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सा है? वो है आपका महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी इज द राइट आंसर। क्लियर है? समझ में आ गई? ओके, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो विच अमंग द फॉलोइंग कॉरिडोर्स, ठीक है, कॉरिडोर्स पे क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग कॉरिडोर्स वाज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन अक्टूबर 2022, ठीक है, अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निम्नलिखित में से किस गलियारे का उद्घाटन किया गया है? किस कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया है? अक्टूबर 2022 में ये उद्घाटन किया गया है और इसके जो उद्घाटन करने के वाले जो सदस्य थे वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और इन्होंने इन चारों में से किस कॉरिडोर का उद्घाटन किया है आपको बताना है। देखिए, करंट अफेयर्स की न्यूज़ आप पढ़ेंगे तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं भर भर के न्यूज़पेपर में आते हैं। अगर आपकी थोड़ी सी भी हैबिट है न्यूज़पेपर पढ़ने की तो आपके लिए सब चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो महालोक लोक कॉरिडोर, काशी कॉरिडोर, चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर या नॉर्थ ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्या हो जाएगा राइट आंसर? यस, द राइट आंसर इज महाकाल लोक कॉरिडोर, ठीक है, महाकाल लोक कॉरिडोर इज द राइट आंसर। क्लियर है? सो महाकाल लोक कॉरिडोर, और ये भी आप जान जाइए ये कहाँ पे स्थित है, ये आपका उज्जैन में स्थित है, ठीक है, उज्जैन मध्य प्रदेश, उज्जैन एमपी में स्थित है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, हो सके अगली बार आपसे ये पूछ ले कि ये जो कॉरिडोर है ये कहाँ है, तो आपका आंसर हो जाएगा उज्जैन मध्य प्रदेश, ठीक है। क्लियर? ओके। So next question, which of the following is mentioned in the state list? Okay, ये state list वाले जो सवाल हैं या यूनियन लिस्ट वाले, इसको हमने बहुत डिटेल से पॉलिटिकल क्लास में किया था। So आपको बताना है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची जो होती है उसमें से निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? देखिए, सूची का हमने बहुत पहले बात किया था और बहुत अच्छे से डिटेल में बात किया है कि बेसिकली 7th शेड्यूल के अंदर 3 सूची है, एक संघ की सूची है, एक राज्य की सूची है और एक जो तीसरी सूची है जिसको हम लोग कंकरेंट लिस्ट कहते हैं, मतलब मिश्रित सूची है। वो संघ वाली सूची में केवल पार्लियामेंट रूल कानून बनाएगा, जो राज्य वाली है उसमें राज्य के जो विधानसभा है वो कानून बना सकते हैं और जो कंकरेंट है उसमें दोनों कानून बना सकते हैं और सारे सब्जेक्ट मैटर वो डिवाइडेड हैं, ठीक है, वो अलग अलग अपने स्टेट अथॉरिटी के अनुसार सबको स्टेट या सेंटर को दी गई हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक राज्य सूची का आपका मैटर है, तो आपको देख के बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैटर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट लिस्ट में वो मैटर है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है वो है बेटिंग एंड गैम्बलिंग, ठीक है। सो बेटिंग एंड गैम्बलिंग जो सब्जेक्ट है ये कहाँ है? ये आपका स्टेट लिस्ट में है, ठीक है, ये आपका स्टेट लिस्ट में। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? ओके, लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। एज ऑफ नवंबर 2022 हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया? तो फर्स्ट सिटीजन क्या होता है? फर्स्ट सिटीजन क्या होता है? तो फर्स्ट सिटीजन मतलब होता है कि जो हमारे देश के जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस होती है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस होता है, मतलब ये क्या है? ये हायरार्की है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो इज्जत वाले पोस्ट पे बैठा हुआ है उसको रैंक 1 पे रखते हैं और उस तरह से जो है उसकी रैंकिंग होती है। तो यहाँ पे जो है वो फर्स्ट सिटीजन जो होते हैं वो इस रैंकिंग में नंबर 1 होते हैं और वो होती है हमारी राष्ट्रपति, और हमारे जो राष्ट्रपति हैं अभी वो हैं द्रौपदी मुर्मू। तो ये जो हैं ये क्या है? शी इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, शी इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये प्रेफरेंस वाले में भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में कि नंबर 2 पे कौन है, नंबर 3 पे कौन है, नंबर 4 पे कौन है। तो कुछ हद तक हम इन सब चीज़ों को एमसीक्यू जब करेंगे तो चीज़ों को समझेंगे और कोशिश करेंगे कि उसको हम लोग याद कर लेते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेशनल वुमेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। सो 12 मार्च, 8 मार्च, 8 जुलाई या 12 जुलाई, ठीक है, 12 मार्च, 8 मार्च, 8 जुलाई या 12 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय वुमेंस डे है वो सेलिब्रेट कब किया जाता है ये आपको बताना है। 12 मार्च, 8 मार्च, 8 जुलाई या 12 जुलाई, जल्दी से बताइए क्या होगा राइट आंसर। सो द राइट आंसर इज यस, व्हाट वुड बी द राइट आंसर? इट इज 8 मार्च, ठीक है, 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ओके, तो व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट द विंड कैन कैरी इट ओवर अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस।
When such sand is deposited in large areas, it is called. Okay, very important and very beautiful question. बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्या कह रहा है कि जब रेत के कण बहुत महीन और हल्के होते हैं, ठीक है, मान लो आप राजस्थान वाले एरिया में जाओगे तो वहाँ जो रेत होता है वो बहुत महीन और छोटे छोटे होते हैं, तो उनको क्या करता है, उनको हवा उसे बहुत लंबी दूर तक लेके जा सकता है. जो हवा का प्रेशर होता है, जो फ्लो होता है विंड का, उसको वो कैरी कर लेता है और वो धूल को, जो आपका रेत के कण है, उसको उड़ा के दूर तक ले जाता है. जब ऐसी रेत बड़े क्षेत्र में जम जाती है, मान लो कि ये उड़ के आ रहे हैं और बहुत सारे बड़े एरिया में ये क्या है कि जम गए, ठीक है, बहुत सारे बड़े एरिया में मान लो कि जम गए. तो ऐसे एरिया में जब ये कण जम जाते हैं, ठीक है, मान लो कि पूरे जम गए हैं ये पूरा एरिया में, तो इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं ये आपसे पूछ रहा है. ठीक है, इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है. तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? यस, इसका राइट आंसर हो जाएगा लोएस. ठीक है, लोएस इज द राइट आंसर. ठीक है, लोएस इज द राइट आंसर. क्लियर है? समझ में आ गई आपको बातें? तो प्लीज याद रखिएगा, जब रेत के कण बड़े एरिया में फैल जाते हैं तो इनको हम लोग लोएस कहते हैं. यस, ओके. सो हरिप्रसाद चौरसिया इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट. जो हरिप्रसाद चौरसिया हैं उनका नाम निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, ये आपको यहाँ बताना है. किस वाद्य यंत्र से संबंधित है हरिप्रसाद चौरसिया? बांसुरी, तबला, ड्रम या वीणा? बांसुरी, तबला, ड्रम या वीणा? यस, हरिप्रसाद चौरसिया. कभी भी आप देखेंगे हरिप्रसाद चौरसिया और जाकिर हुसैन का एक वीडियो है यूट्यूब पे, प्लीज़ उसको देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा. जाकिर हुसैन जिस ढंग से तबला बजाते हैं और हरिप्रसाद चौरसिया जितने खूबसूरत ढंग से बांसुरी बजाते हैं, वो जो जुगलबंदी है उसको देख के आपको बहुत ही आनंद आएगा. ठीक है, तो हरिप्रसाद चौरसिया का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बांसुरी. ठीक है, बांसुरी इज द राइट आंसर. आई होप आपको चीज़ें याद होंगी. इस सारे चीज़ों का स्टैटिक जीके के जो वीडियो कोर्स है उसमें आपने पढ़ा होगा, बहुत एक्सप्लेन करके ब्यूटीफुल ढंग से इसको पढ़ाया गया है. आइए बिना किसी देरी के हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं. अकॉर्डिंग टू WHO, इफ अ पर्सन BMI इज बिलो 18.5, मतलब बॉडी मास इंडेक्स जो है 18.5 है, ही इज क्लासिफाइड एज अ हेल्दी, ब्लाइंड, अंडरवेट या मेंटली अनफिट. ये पूछ रहा है WHO के अनुसार. ठीक है, WHO के अनुसार किसी का BMI जो है 18.5 से कम है तो उसको किस कैटेगरी में WHO ने रखा है. ठीक है, किस कैटेगरी में WHO ने रखा है ये आपको बताना है. क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा अंडरवेट. इसका हो जाएगा अंडरवेट. ठीक है, तो 18.5 से लेके 24.9 जिसका BMI है, वो लोग जो होते हैं वो WHO के कैटेगराइजेशन के अंतर्गत क्या होते हैं? नॉर्मल होते हैं. नॉर्मल होते हैं. इसके आगे ओवरवेट होते हैं और ऑब्सेस की कैटेगरी है. तो ये जो रेंज है इसमें अगर आपका BMI है आप सभी लोग का, तो आप लोग क्या हैं? आप लोग नॉर्मल हैं, आप लोग हेल्दी हैं. ठीक है, अगर इससे ऊपर वेट बढ़ता है तो इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न. ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं. ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ फेमस रूलर ऑफ मराठा डायनेस्टी. ठीक है, मराठा डायनेस्टी आप जानते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है ये. मराठा डायनेस्टी के उस रूलर को कौन नहीं जानता? निम्नलिखित में से कौन मराठा वंश का एक प्रसिद्ध शासक था? पोरस, छत्रपति शिवाजी महाराज, मान सिंह या पृथ्वीराज चौहान? यस, क्या होगा राइट आंसर इसका? इस प्रश्न का उत्तर बहुत आसान है और आप सभी को पता होगा. जो फेमस जो मराठा रूलर थे उनका नाम था छत्रपति शिवाजी. ठीक है, ही इज द मोस्ट फेमस मराठा रूलर फ्रॉम इंडिया, छत्रपति शिवाजी. क्लियर है? याद रहेगी चीज आपको. ठीक है, छत्रपति शिवाजी इज द राइट आंसर. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं. क्या कह रहा है? इन सितंबर 2022 बेंगलुरु स्पेस एक्सपो BSX in Bengaluru, ISRO and the space agency of which country facilitated signage of half a dozen MOU between the startups of the two countries focusing on the space tech. स्पेस टेक के संदर्भ में दोनों कंट्री ने साइन किया था. आपको बताना है कि क्या होगा वो कंट्री का नाम. विच कंट्री दैट साइन द डील और द MOU. वो कौन सी कंट्री है जिसने ये डील साइन की थी और या MOU साइन किया था?
सितंबर 2022 में बेंगलुरु स्पेस एक्सपो हुआ था। उस समय इसरो और एक और कंट्री ने मिलकर क्या किया था, अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष तकनीक पर ध्यान केंद्रित करने वाले दोनों देशों के स्टार्टअप के बीच आधा दर्जन समझौता पर हस्ताक्षर करने की सुविधा प्रदान की थी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म स्पोर्ट्स इज करेक्ट। आपको बताना है कि निम्न में से जो टर्म है सही युग में क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द और खेल का है वो सही युग में, ईगल हॉकी, पेनाल्टी किक मतलब वॉलीबॉल। यस, बताइए इनमें से कौन सा जो युग्म है वो सही मिलान किया गया है। यस, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसमें से कौन सा जो है वो सही मिलान नहीं है आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका नीदर वन नॉर टू। ठीक है, क्योंकि ईगल जो है इट इज यूज्ड इन गोल्फ और जो आपका पेनाल्टी किक है इट इज यूज्ड इन फुटबॉल। ठीक है, इट इज यूज्ड इन फुटबॉल। सो नीदर वन नॉर टू इज द करेक्ट आंसर, यही जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो द बुक टाइटल्ड द मिनिस्ट्री ऑफ ऑटोमोस्ट हैप्पीनेस हैज बीन रिटन बाय, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका नाम है द मिनिस्ट्री ऑफ ऑटोमोस्ट हैप्पीनेस। ये किसके द्वारा लिखी गई है ये आपको बताना है, जिया पिंगवा, डैन ब्राउन, अरुंधति रॉय या सुनीता नारायण। हु इज द राइटर ऑफ दिस ब्यूटीफुल बुक, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, जिया पिंगवा, डैन ब्राउन, अरुंधति रॉय या सुनीता नारायण। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका अरुंधति रॉय। ठीक है, अरुंधति रॉय ने ये बुक लिखी है द मिनिस्ट्री ऑफ ऑटोमोस्ट हैप्पीनेस, और ये जो बुक है ये बहुत पॉपुलर और बहुत खूबसूरत बुक है, बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में लोकप्रिय बुक है और ऐसी बहुत सारी बुक हैं जिसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जो हैं इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप कि थिंग्स आर क्लियर, आपको समझ में आ रही है। इस चीज़ को समझना मैं बार बार कहता हूँ कि स्ट्रैटेजी इज अराउंड, जो आपकी स्ट्रैटेजी है एग्जाम क्लियर करने के लिए, दैट प्लेज द रोल ऑफ अराउंड 60 to 70%। ठीक है, 60 to 70%। अगर आपकी स्ट्रेटजी अच्छी है, आपको पता है कि हमें कैसे स्ट्रेटजी अपनानी है, हमारा एग्जाम क्लियर होगा। तो अगर ये चीज़ आपने कर लिया तो आपका जो हार्डवर्क है वो क्या है, दैट इज हार्डवर्क इज ओनली 30 to 40%। ठीक है, और ये स्ट्रेटजी कैसे पता चलेगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड पैटर्न, आपको पता करना पड़ेगा कि जो पैटर्न है एग्जाम का वो क्या है। पैटर्न कैसे पता चलेगा, पैटर्न पता चलेगा आपके क्वेश्चन से, आपके क्वेश्चन से। और ये क्वेश्चंस जो हैं कहाँ मिलेंगे, तो वो हम लोग ये सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और इसके थ्रू हमारी जो बुक्स मार्केट में है उसके थ्रू भी आपको ये पता चल सकता है। ठीक है, पिनाकल की बुक्स हो या जो वीडियो कोर्स हो, ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत सहायक होंगी। ठीक है, तो ये बुक और जो वीडियो कोर्स है ये बहुत सहायक है। अगर आप इनको अच्छे से देखोगे, लगातार देखोगे, तो डेफिनेटली आपको जो है इसका कुछ ना कुछ बेनिफिट जो है वो मिलेगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड, आप समझ रहे हैं कि चीज़ों को कैसे करना है, कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है, किस तरह से मेहनत करनी है। आपकी मेहनत जो है ना वो गधों वाली नहीं होनी चाहिए, वो घोड़े वाली इंटेलिजेंट मेहनत होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए स्ट्रेटजिकली पढ़ाई कीजिए, चीज़ों को समझिए। सबसे पहले आपको मंजिल जो है आपको पता होना चाहिए कि मुझे यहाँ तक ऐसे करना है। जब ऐसे आप कर लोगे तो चीज़ों को आप कहीं ना कहीं कवर कर पाओगे। ठीक है, सो लेट्स इन द क्लास, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन प्लीज टेक केयर एंड बाय बाय।